अब तक आपने पढ़ा कि देवांश की बातें सुनकर श्रवण जी और सीता जी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद अनामिका को भी देवांश को कोई गिफ्ट देने के लिए कहते हैं। अब आगे अनामिका ने देवांश को गिफ्ट देने के लिए हाथ तो कर दिया, मगर किसे पता कि देवांश को किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा। अगली सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, नताशा ऑलरेडी उठ गई और अच्छे से तैयार हो गई। उसने जानबूझकर एक ब्लैक रिवीजन ड्रेस पहनी और अपने बालों को ठीक से बंद कर लिया और उसका ऑरा एलिगेंट और डिग्निटी दिखाई दे रहा था। मिस नताशा, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। माराथा ने उसके के गले में एक नेकलेस पहनते हुए कहा। आप इस गेटअप में उस अनामिका से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मार्था, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं अनामिका जैसी खूबसूरत नहीं हूँ। भले ही अनामिका कैजुअली कपड़े पहनती है, मगर उसका ऑरा और खूबसूरत चेहरा सभी को अपने नीचे दबा देता है। अमर तक एक्सप्रेशन एक पल के लिए जम गया और उसने हंसते हुए कहा, मिस नताशा, आपके फीचर्स काफी बोल्ड और शार्प है, आप बिल्कुल एक अमीर परिवार के प्रिंसेस की तरह दिखती है। क्या तुम्हें लगता है कि देवांश को जो मैंने आज पहने हैं वो पसंद आएगा? नताशा ने अपने आप को मिरर में देखा, उसकी स्किन बहुत डेलिकेट थी और वह हल्के मेकअप के साथ काफी नोबल और एलिगेंट लग रही थी। बिल्कुल मिस, मार्था ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अगर मैं मिस्टर सिंघानिया की जगह होती तो पक्का आपकी खूबसूरती में पागल हो जाती। मिस नताशा, आपको कॉन्फिडेंस रहिए, आप पक्का आज उनका दिल जीत लेंगी। ठीक उसी वक्त रानी ने दरवाजा नोक करते हुए कहा, मिस नताशा, मिस्टर सिंघानिया आ गए हैं और अनामिका मैम अभी तक उठी नहीं है और बड़ी मैडम भी सो रही है, क्या आप पहले नीचे जाकर उन्हें ग्रिट करना चाहेंगी? ये सुनकर नताशा अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने जल्दी से अपना मेकअप कर लिया और बिना किसी के प्रवाह के नीचे जाने लगी। देवांश अपनी अनु को जल्दी देखना चाहता था, इसलिए वह 40 मिनट पहले आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई नहीं उठाया तो उसने रीना को किसी को ना उठाने के लिए कहा और उन्हें सोने देने के लिए कहा। जब नताशा नीचे आई तो उसने देवांश को सोफे पर बैठे हुए देखा, उसका अलग और डोमिनेटिंग ऑरा उसे बहुत हैंडसम बना था। देवांश, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी दीदी इतनी जल्दी नहीं उठती है। नताशा ने एक मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचकर कहा, क्या मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी आ गए हो तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तुम कुछ खा लो पहले। इतना कहकर नताशा किचन की तरफ फिर जाने ही वाली थी, तभी उसने देवांश की आवाज सुनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अनु के लिए इंतजार करूंगा। नताशा की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जम गई, मगर वह जल्दी से बोली, अगर तुम्हें मेरी दीदी का इंतजार करना है तो तुम क्यों ना गार्डन में घूम लो थोड़ी देर। यहाँ बैठने के बजाय तुम काफी दिनों से हमारे घर नहीं आए हो, हमने अपने गार्डन में और नए प्लांट लगवाए हैं। अगर तुम देख लो, कुछ पसंद आए तो देवेंद्र दादाजी के लिए अपने साथ ले जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह गार्डन में बहुत अच्छी हवा चलती है और वहां जाने से मूड भी काफी अच्छा हो जा सकता है। अभी भी बहुत सुबह है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ गार्डन में वोट करने के लिए। मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। देवांश के इंटेंशन काफी क्लियर थे, मगर नताशा अचानक से नीचे बैठ गई और उसने जेटली देवांश के घुटने छूते हुए कहा, देवांश, जब से मेरी दीदी वापस आई है तुम मुझसे और कोल्डली बिहेव करने लगे हो। लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनकंफर्टेबल होकर देवांश ने अपना पैर हटा लिया और कहा, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। नताशा के हाथ खाली हो गए और उसके दिल में दर्द हुआ और वह बोली, मुझे पता है कि तुम अनामिका को पसंद करते हो, मगर मुझसे बात करने से क्या फर्क पड़ता है? वह काफी ओपन माइंडेड है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर अनामिका उनके बात करने से कोई फर्क पड़ता है तो वह नैरो माइंडेड और शकी लड़की है। उसे फिर से नजदीक आते हुए देखकर देवांश की आंखें ठंड हो गई और वह बोला, मगर मुझे फर्क पड़ता है। नताशा, प्लीज अपने रेस्पेक्ट बनाए रखो। जब नताशा ने देखा कि देवांश उसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो उसने दूर खड़ी मार्था को देखा। मार्था ने अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा किया तो नताशा ने उसके पैर को फिर से छुए। इस बार देवांश तुरंत खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोला, इनफ। देवांश नताशा ने उसे जाने के लिए तैयार देखा तो जल्दी से उसका कोट पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सचमुच, क्या तुम मेरे बारे में दोबारा सोच भी नहीं सकते? प्लीज। ठीक उसी वक्त मार्था ने दूर से 2-3 बार खांसा। वह किसी चीज का इशारा कर रही थी और नताशा ने मार्था की नजरों को देखकर अनामिका ने सीढ़ियों से नीचे आती दिखी। अनामिका को नीचे आते हुए देखा और उसने जल्दी से देवांश का कोट छोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में बोली, दीदी आप गलत समझ रही है। सिट। क्या अनामिका ये सारी बातें पेरेंट्स को बता देगी? क्या उन्हें लगेगा कि नताशा के मन में कोई और मोटिव है और वह उसे घर से निकाल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगी। कैरी ऑन। अनामिका बिना किसी इमोशन के बोली और डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगी।
वह काफी देर से यह ड्रामा ऊपर से देख रही थी और जब उसे भूख लग गई तो उसे आगे देखने का कोई इरादा नहीं हुआ। देवांश ने घूरकर नताशा को देखा और फिर जल्दी से अनामिका के पास जाकर नवश होकर एक्सप्लेन करने लगा, अनु जैसा तुम तो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओह तो फिर क्या है? अनामिका ने इंडिफरेंट तरीके से कहा और किचन की तरफ जाने लगी। उसने बस मेरा कोट पकड़ लिया था बस और कुछ नहीं। इतना कहकर देवांश ने जल्दी से अपना जैकेट निकाल दिया और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। दूर खड़ी नताशा ने जब ये देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेज तेज थप्पड़ मारा हो। वह बहुत उदास हो गई। वह एक्चुअली उसके छुए कपड़े को पहनना तक नहीं चाहता। अनु, देवांश ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? अगर तुम कहो तो मैं कपड़े बदल लेता हूँ। इतना कहकर वह ऊपर जाने लगा और रुद्र ओबरॉय को फोन किया और पूछा, तुम्हारे वार्डरोब में कौन सा ऐसे कपड़े हैं जो तुमने अभी तक पहने नहीं है? क्या? रुद्र जो अपने होटल बेड पर बैठा हुआ था उसके हैंडसम चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगे और उसने पूछा, देवांश क्या तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो गई है? क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कह रहे हो? रुद्र ओबरॉय परिवार का सबसे छोटा बेटा था, जो कभी कभी घर आता था। उसे अचानक कुछ समझ में आया और वह बोला, क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हें मेरे घर में रहने पड़ रहा है? क्या मैं तुम्हें तो कुछ पैसे भेजूं? मैं इस तरह तुम्हें दूसरे लोगों के पैसे पर नहीं रहने दे सकता। कौन से कपड़े तुमने नहीं पहने हैं? देवांशु अभी के अभी उसके पास पहुंचकर उसे एक पंच मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसके रूम का दरवाजा खोल के अंदर वॉक इन क्लोजेट में गया, जो कम से कम 20 स्क्वायर फीट मीटर लंबा था, जहां पर हर एक सीजन और हर एक ऑक्शन के लिए और अलग अलग मटेरियल्स में कपड़े अच्छे से अरेंज किए हुए थे, मगर उसके कलर बहुत भड़कीले थे, बहुत ट्रेंडी, हिप हॉप, जो देवांश ने कभी नहीं पहना था। लैफ्ट क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड की तरफ से सारे गिफ्ट है और उन्हें अच्छे से क्लोज में रखने से पहले साफ किया गया है। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम बनक्रिप्ट कैसे हुए और मैंने इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों नहीं सुनी? रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता या फिर देवांश को टॉन्ट मारना खत्म कर पाता उससे पहले ही देवांश ने कॉल कट कर दिया। रुद्र और देवांश की हाइट और फिजिक्स लगभग एक ही बराबर थे, इसलिए उसे उसके कपड़े अच्छे से फिट हो गए और अपने कपड़े बदलने के बाद देवांश जल्दी से नीचे आया तो उसने अनामिका को बालकनी में किसी से बात करता हुआ देखा। उसकी खूबसूरती सुबह की रोशनी में और भी बढ़कर दिखाई दे रही थी। कुछ बात बोलकर कॉल कट करते हुए देवांश ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, अनु देखो मैंने कपड़े बदल लिए। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, उसने सचमुच कपड़े बदल लिए थे, लेकिन उसके कपड़े उसके घर पर क्या कह रहे थे? अनु, देवांशु से गले लगाना चाहता था, मगर अनामिका को पता था कि बहुत सारे नौकर आसपास है, इसलिए उसने उसे गले नहीं लगाने दिया। लेकिन देवांश को ऐसा लगा जैसे अनु उससे गुस्सा है, इसलिए वह उदास हो गया। देवांश तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? ठीक उसी वक्त श्रवण जी लेते हुए नीचे आए तो देवांश को देखकर हैरान हो गए। गुड मॉर्निंग। देवांश ने अपने सामने खड़ी अनामिका को देखा, जो हमेशा से ज्यादा ठंड लग रही थी, जैसे वह गुस्सा हो। श्रवण जी सुबह सुबह काफी खुश हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग अनु, नताशा तुम लोग भी उठ गई, पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे मॉम के आने के बाद करूंगा। ओके। नताशा ने अनामिका को देखा और जब उसने देखा कि अनामिका श्रवण जी को कुछ नहीं बताने वाली है और वह किचन की तरफ जाने लगी तो उसने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली। थैंक गॉड, अगर उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि वह दीवान से क्या बात कर रही थी तो वह लोग उसे पक्का घर से बाहर निकाल देते। डाइनिंग टेबल पर देवांश ने अनामिका को प्लेट में बॉइल्ड एग रखते हुए कहा, अब ये तुम्हारे खाने के लिए तैयार है, तुम उसे खा लो। अनामिका ने वह नहीं खाया, मगर उसके बदले एक क्यूट दिखने वाला सैंडविच उठा लिया और उसे बारे में सोचने लगी, जिसके बारे में शिव ने उसे फोन पर बताया था। देवांश ने उसे एक गिलास दूध दिया और बोला, तुम दूध लोगी? अनामिका दूध पीने में इंटरेस्टेड नहीं थी तो देवांश को देखते हुए, क्या तुम रुक जाओगे? लेकिन देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने काफी नीचे रखते हुए बोलना शुरू किया, क्या तुम यह मशरूम सूप लोगी या फिर यह सी फूड सूप? अनामिका को शिव की बात याद आई। उनके कुछ आदमी इस ग्रुप इसकी वजह से घायल हुए हैं और इस बारे में बात करके उसकी भी है इरिटेशन में सिकुड़ गई। देवांश ने उसका सैंडविच खत्म होते हुए देखकर प्लेट में टोस्ट ब्रेड रख दिया, जिससे अनामिका स्पीचलेस हो गई और बोली, क्या तुम मेरे प्लेट में खाना रखना बंद करोगे? क्या करूं मैं जिससे तुम गुस्सा ना हो? मैं गुस्सा नहीं हूं। जैसे ही अनामिका ने जवाब दिया उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने कॉलर आईडी देखी तो खड़ी हुई और दूर जाकर उसे आंसर किया। बॉस, एस ग्रुप ने मैसेज भेजा है, वह हमारी टेरिटरी 3 दिनों के अंदर हासिल करना चाहते हैं, वरना वह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बहुत हिम्मत आ गई है उनमें।
सारे देशों से अलग एक जुरिडिक्शन था जिन पर किसी भी देश का राज नहीं था। ऊपर से वह ट्रायंगुलर शॉप में दिखता था, इसलिए उसे ट्रायंगुलर जोन कहते थे। उसे जोन में ना कोई कानून था और ना ही कोई नियम। वह बहुत सारी छोटी छोटी गैंग्स का और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का घर हुआ करता था और अनामिका का ग्रुप भी उन्हीं में से एक था। उनकी टेरिटरी में बहुत सारी जड़ी बूटियां और नेचुरल प्लांट थे जो अनामिका ने या तो कहीं और से लाकर लगाए थे या फिर नेचुरली वहां पर उगते थे, जो काफी महंगे होते थे। और एस ग्रुप ने उन्हें धमकाया है, जो सचमुच एक डेस्परेट मूव था। वह लोग अपना बर्बादी चाहते हैं, तुम उन्हें हैंडल कर लो। अनामिका अभी अभी अपने घर लौटी थी और वह पर्सनली ट्रायंगुलर जोन नहीं जा सकती थी। ठीक उसी वक्त देवांश ने उसे पीछे से गले लगा लिया। मैं कॉल कट करती हूँ। अनु, देवांश की आवाज काफी डिप और कैप्टिव थी। क्या तुम अभी भी खाना खाना नहीं खा रहे थे? अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह आकर उसे गले लग जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज नताशा वहां बैठकर देख रही थी और वह गुस्सा और उदास दोनों थी। उसने अभी तक अपना नाश्ता भी खत्म नहीं किया था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमेशा एरोगेंट रहने वाला देवांश ऐसा भी कुछ कर सकता है। वह अपना गुस्सा अनामिका के सामने बिल्कुल नहीं दिखता। भले ही अनामिका उससे बात ना करे, फिर भी वह उसके पीछे पीछे भागता है जैसे उसे अपनी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनामिका उसके जैसे ग्रेट लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। देवांश ने उसे गले लगाए हुए रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे इग्नोर मत करो। अनामिका इस बात से कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रही था? तुम और ठंड हो गई हो। मैं तुम्हारा अटेंशन फिर से अपने ऊपर कैसे लेकर आऊं? तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो। देवांश ने उसे और टाइटली पकड़ लिया। अनामिका को सच में अंदाजा नहीं था कि वह हमेशा कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं बदली है, या फिर ऐसा इसलिए हो सकता है कि वह थोड़ी देर पहले किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसकी बात को नोटिस नहीं किया और इसलिए वह ऐसा सोच रहा है कि वह उसे निग्लेक्ट कर रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा देवांश को अपनी साइड करने की कोशिश करती है, मगर अनामिका को आ जाने से सब गड़बड़ हो जाती है। अब आगे कैसा रहेगा अगर तुम मुझे पनिशमेंट दे तो? देवांश ने उसके गले लगे हुए ही कहा, अगर तुम मुझे माफ करोगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अनामिका की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, सचमुच? देवांश ने हाँ में सर हिलाया और वह उसकी कोई भी पनिशमेंट मानने के लिए तैयार हो गया। तो फिर तुम्हें मुझे से 2 दिन बिना कांटेक्ट किया रहना होगा। मुझे कुछ अकेले में टाइम चाहिए। उसे डेस्परेटली कुछ अकेली में टाइम चाहिए था। उसे बहुत सारी चीज करनी थी जिनके लिए उसका अकेले रहना जरूरी था। रिसेंटली वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी कि क्योंकि देवांश हमेशा उसके साथ रहता था। यह उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका था।